प्रीति, प्रीति मेरी कॉफी कहाँ है? कॉफी ले आओ यार। वो चाय तो मुझे भी पीनी है प्रीति के हाथ की, लेकिन ना ही मैं मांग सकता हूँ ना ही कोई मुझे दे सकता है। वो कब खुलेगा ये दरवाजा? कहाँ रख दी है? इतनी इंपॉर्टेंट फाइल है। क्या ढूंढ रहे हो? मुझे बता दो, मैं ढूंढ के देती हूँ। अरे मेरी एक इंपॉर्टेंट फाइल नहीं मिल रही है यार। कितनी बार मैं लोगों से कहता हूँ कि मेरे फाइल को मत छेड़ा करो, फिर ऐन मौके पे मिलती नहीं, लेकिन मेरी कोई सुनता कहाँ है? फाइल की बात कर रहे हो आप? यहाँ इस पूरे घर में कोई भी किसी की भी नहीं सुनता। तुम कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो यार? मैं अपने फाइल की बात कर रहा हूँ और तुम हो कि अलग ही जोन में बात कर रही हो। और तुम्हें हर बात अपनी प्रॉब्लम के साथ जोड़नी क्यों होती है पल्लवी? इस घर में कोई भी नॉर्मली बात नहीं कर सकता। हाँ तो मैं भी नॉर्मली ही पूछ रही थी। मैं बस ये कह रही थी कि आपकी तरह इस घर में कोई भी मेरी बात नहीं सुनता। और पहले पूछा था ना मैंने, क्या चाहिए, क्या ढूंढ रहे हो, मैं ढूंढ के दे देती हूँ। तो तुम्हें पता है मेरी फाइल्स कहाँ रहती है? हाँ, ब्लू कलर की एक फाइल मैं ढूंढ रहा हूँ, मेहरा एंड मेहरा की। पता है मुझे कहाँ है। वहां उस अलमारी में। अलमारी में? अबे तेरी, ये अलमारी तो नहीं खोलने वाले हैं। प्यार से पूछते ना तो भी बता देती। ये सब करने की जरूरत नहीं थी। I'm sorry यार, तुम्हारी वो पहले वाली बात का गुस्सा इस बात पे निकला है। गुस्सा तो मुझ पे ही निकलता है ना आपका। अब सॉरी बोल तो रहा हूं ना यार। बात अगली या पिछली की बात नहीं है। आप मुझे बताइए, आपके पास वैलिड रीजन था मुझ पे ऐसे गुस्सा करने का? एंड यू नो व्हाट, आपकी जो भी सोच है ना, आप सोचते रहिए वैसे। मैं अपनी सोच बदलने वाली नहीं हूँ। मेरे लिए अगर प्राची गलत है तो गलत है। अरे ये अलमारी किसने लॉक की? लॉक किए, पर चाबी कहाँ है? मैं लॉक करती हूँ इसे कभी? मुझे क्या पता चाबी कहाँ है। देखो जरा किसने किया ये। काम डाउन बाबा, काम डाउन। मेरे पास स्पेयर की है, मैं लेकर आता हूँ। ओके? अब तो मैं गया, ये चाबी लेकर आएंगे और दरवाजा खोलेंगे। और मैं क्यों आया इस घर में? कहाँ थे तुम? पूरा दिन मैं ढूंढ रही थी तुम्हें। जब मैं घर पे होता हूँ तो आप बोलते हो पूरा दिन घर पे क्या कर रहे हो, जब मैं बाहर होता हूँ आप बोलते हो पूरा दिन बाहर क्या कर रहे हो। आप डिसाइड करो क्या चाहते हो आप मुझसे। तुम मेरी हर बात का उल्टा जवाब क्यों देता है? आई एम सो सॉरी यार मम्मी, एक्चुअली मेरे ना दिमाग में वो निक चल रहा है बहुत देर से, इसीलिए मैंने। Who's Nick? निक वो आदमी है जिसने प्राची पे हमला किया था। दैट्स निक। और वो आदमी एक बार मुझे मिल जाए ना तो उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आई स्वेयर। मॉम, हाँ प्लीज प्राची से कह दीजिए कि मेरे काम के बीच में ना पड़े। जो मैं करना चाहता हूँ मुझे करने दे, खत्म बात। सुन लिया ना? मेरे बेटे ने साफ साफ कह दिया है तुमसे, उसके काम के बीच में मत आना। वो जो करना चाहता है उसे करने दो। सुन तो हम दोनों ने लिया, पर मतलब अलग अलग निकाल रहे हैं। आपको लगता है रणबीर मुझसे दूर जाना चाहता है और मैं ऐसा करने से उसे रोक रही हूँ। कह चुकी हूँ आपके बेटे से, उस आदमी के पीछे भागना, इन्वेस्टिगेशन करना बंद करे जिसने मुझ पे अटैक किया है। पर वो सुन ही नहीं रहा। उसका ये जो डेस्परेशन है ना, वो पागलपन बन रहा है, जुनून बन रहा है उसका। ऐसे में वो अपना ही नुकसान कर रहा है। पर मैं नहीं चाहती वो अपना, आई नो आप भी नहीं चाहती कि रणबीर अपना नुकसान करे, अपनी जिंदगी खतरे में डाले, क्योंकि आप उसकी माँ हैं। इसीलिए उसकी बात मुझे मत समझाइए। मैं जो कह रही हूँ उससे कहिए वो बात मान ले। कोई मेरी जान के पीछे पड़ा है, जाहिर सी बात है मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन मैं नहीं चाहती मेरी वजह से रणबीर अपनी जान। क्या जादू किया है तुमने उस पर? तुम्हारे अलावा और कुछ सोचता ही नहीं है उसे। मैं उसे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि तुम्हारे अलावा उसकी लाइफ में और कुछ है ही नहीं। हमें लगता है कि हम इम्पोर्टेंट है उसके लिए, लेकिन हम तो गिनती में ही नहीं। प्लीज प्राची, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे।
मेरे बेटे से दूर चली जा। प्लीज टेक अ कॉल, लेट्स लीव। हम लोग यहां से चले जाते हैं। भरोसा रखिए, मैं आपके बेटे को आपसे दूर कभी नहीं ले जाऊंगी। प्राची, तुझे पता है मैंने अभी नीचे रिया और आलिया पूजी को क्या? प्राची, ये प्राची कहाँ चली गई अब? अरे मैं अभी मम्मी से मिली बाहर, वो मुझसे बहुत नाराज है, बहुत गुस्सा है। अरे प्राची, मुझे तुझे बताना है, रिया और आलिया सोचती है कि मैं रणबीर को उनसे अलग करना चाहती हूँ। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि एक बेटा और माँ अलग हो जाए। पर प्राची, रिया और आलिया पूजी, मैं समझ सकती हूँ कि कैसा लगता है जब फैमिली साथ है फिर भी साथ नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि अपनों का साथ होते हुए भी साथ नहीं मिलता। शी इज नॉट रॉन्ग, उनका डर जायज है, मैं समझ सकती हूँ। प्राची इधर देख, तूने ना कभी किसी को अलग करने की कोशिश नहीं की है। करूंगी भी नहीं। मुझे पता है तू ऐसी है ही नहीं। तू पता है कैसी है? तू उनमें से है जो दो पिछड़ों को मिलाते हैं। और अरे प्राची, तू रो क्यों रही है? मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी हूँ। ऐसा ऐसा किसने कहा तुझसे? रणबीर ने मुझसे कहा था कि मैं इस घर को छोड़ के, फैमिली को छोड़ के उसके साथ चली जाऊं, सबसे दूर। और मैंने मना किया। तो जी, ये सब तो मुझे पता है, पर इसमें से रोने वाली क्या बात है? हाँ देख, उसने तुझे कहा है तो वो तुझे जबरदस्ती थोड़ी लेके चला गया है। मैंने अभी अभी रणबीर से झगड़ा किया। तो तुझे बुरा लग रहा है इस बात का? नहीं, मुझे इस बात पे बुरा लग रहा है कि वो उस आदमी के पीछे पड़ा हुआ है पागलों की तरह, जिसने मुझ पे अटैक किया था। शाना, जिसने मुझ पे झूमर गिराया था ना, रणबीर उसके पीछे पड़ा हुआ। देख, मुझे पहले पता नहीं था, पर अभी पता है कि कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, मुझे मारना चाहता है। पर मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। रणबीर को हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं, उसको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तो इस बात के लिए उसे पागल बोल रही है? मैं इस बात के लिए परेशान हूँ कि पुलिस है ना, पुलिस अपना काम करेगी, वो ढूंढेगी ना उस आदमी को। रणबीर को हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है। प्राची, जब तुझे बचाने में रणबीर को चोट लगी थी, उसे ठीक करने का काम किसका था? डॉक्टर का था ना। तो तूने क्यों किया वो काम? तुझे क्या जरूरत थी हीरोइन बनने की? वो तो मना कर रहा था कि मत कर, पर तू थी जो जबरदस्ती, तू मानी नहीं, तूने लगाई दवाई। अब तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो इस बात के लिए उसे पागल बोल रही है? तू समझ नहीं रही है, बात सिर्फ उसे ढूंढने की नहीं है। वो जिस तरह से परेशान हो रहा है ना, वो स्ट्रेस ले रहा है ना, बात उसकी है। तो क्या हो गया? स्ट्रेस लेना नॉर्मल है। तू ना रहने दे। तू सुन मेरी बात, इधर आ। क्या है? प्राची देख, मैं रणबीर नहीं हूँ, मैं शाहना हूँ। तू मुझे सच बता सकती है। मुझे पता है कि तू मुझसे कुछ छुपा रही है, और ये जो तेरा गुस्सा है ना, ये नॉर्मल गुस्सा नहीं, ये गुस्सा किसी और बात का। बता मुझे। मैं नहीं चाहती रणबीर, मतलब रणबीर को उस आदमी को पकड़ना है, कुछ भी करना है ना, तो मैं बस इतना चाहती हूँ वो घर पर रहकर करे। मैं नहीं चाहती वो बाहर जाए। शाना, उस आदमी ने मुझे फोन पे धमकी दी है कि अगर मैंने रणबीर को नहीं रोका, उस आदमी की बात नहीं मानी, तो मेरे साथ जो किया ना, रणबीर के साथ भी वही करेगा। प्राची, प्राची तुम डर क्यों रही है? वो डरपोक आदमी है जो उस पे पीछे से अटैक किया है, चोरी चुप के। वो खुद डरा हुआ है, और जो डरा हुआ इंसान होता है ना, वो गीदड़ की तरह सिर्फ धमकियां ही दे सकता है और कुछ नहीं कर सकता। और वो रणबीर का क्या करेगा? हाँ, वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि रणबीर उसके रास्ते से हट जाए और वो पकड़ा ना जाए। और रही बात रणबीर की, जिसे तो उसका पागलपन बोल रही है ना, वो उसका प्यार है तेरे लिए। प्राची, तो उसे प्यार करने से कैसे रोक सकती है? अगर तू उसको बदले में प्यार नहीं दे सकती तो प्लीज नाराज भी मत, उससे झगड़ा मत कर प्लीज। तो अगर उससे दो मीठे बोल नहीं बोल सकती है ना, प्लीज कड़वे बोल भी मत बोल। वो प्यार करता है तेरे से। तू जा, तू जो कर रही थी वो कर। हम दोनों का क्या है, हम तो है ही पागल, बस लड़ते झगड़ते रहेंगे। तब तक लड़ेंगे जब तक जो हम चाहते हैं ना हमें नहीं मिल जाता। तुम दोनों ना सिर्फ एक दूसरे को चाहते हो और कुछ नहीं। कुछ नहीं, मुझे लगा कि तुम ध्यान करते करते सो तो नहीं गई। ऐसे बैठे बैठे भी कोई सो सकता है क्या? अरे क्यों? पुराने जमाने में ऋषि मुनि सिद्ध पुरुष जब
ध्यान करते थे, ऐसे ही ध्यान करते करते सालों साल सो जाते थे। You're scaring me, मुझे नहीं करनी ऐसी मेडिटेशन। I don't want to do this। क्यों, क्या हुआ? ध्यान लगाकर अगर मेरी भी ऐसी नींद हो गई जो सालों बाद खुले तो मेरी लाइफ में रह क्या जाएगा बूजी? गॉड, मुझे नहीं करनी ऐसी मेडिटेशन। पता चला आँख खोली और देखा कि रणबीर प्राची के साथ अपनी 25th मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है और उसके साथ दो बच्चे भी हैं जो कि बहुत जवान हो चुके हैं और मुझे आंटी आंटी कहकर बुला रहे हैं। ओह गॉड बूजी, व्हाट इफ दे कॉल मी बूजी? व्हाट विल आई डू? नाउ व्हाई आर यू स्माइलिंग? मैं सोच रही हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो तुम दिखोगी कैसे? मैं तो बूढ़ी हो जाऊंगी बूजी, पर आप ये क्या काम करवा रही है मुझसे? समाधि लगा के सिद्ध पुरुष, I mean, सिद्ध औरत बनवा रही है मुझे और किसी और लोक में पहुंचा रही है। रिया, छोटी सी बात को तुम कहाँ से कहाँ ले गई? एक सिंपल मेडिटेशन करने के लिए कहा था मैंने तुम्हें। इसलिए कहती हूँ कि अपना दिमाग ना थोड़ा शांत रखो। शांत रखोगी ना अपना दिमाग तो ऐसे पैनिक नहीं करोगी। आप अपना दिमाग शांत रखिए, आप मेडिटेशन कीजिए, तब आपका दिमाग ठीक से चलेगा। क्यों, मैं सही नहीं सोच रही हूँ? सही सोच रही हूँ। सही तो बहुत दूर की बात है, आप सोच ही कहाँ रही हैं? I mean, this time we should be thinking about Nick। वो अलमारी में लॉक्ड है और आप ये ऋषि मुनि ज्ञानी पता नहीं क्या क्या बोल रही हैं। बूजी, let's just go and get Nick out of the cupboard। समझ रही हैं आप? और इस वक्त तो वो शाना भी नहीं होगी, उसको काम ही क्या रहता है, बस खाना पीना और सोना। So this is a good time। Let's go। देखा, अभी तुम्हारा दिमाग सही काम कर रहा है बिकॉज तुम पैनिक नहीं कर रही हो। चलो चलो। ओ गॉड बूजी, पैसे ही नहीं लेकर गए। पैसे नहीं ले जाएंगे तो वो निक कहां से जाएगा? रिया, चाबी चाबी। वो ना। हाँ मिस्टर कोहली। सर कुछ पता चला क्या? नहीं, अभी नहीं पता चला, हम पता कर रहे हैं, थोड़ा टाइम और लगेगा। अरे कितना टाइम लगेगा? अरे जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम लगेगा। मिस्टर कोहली, ये कोई कोर्ट का तो केस है नहीं जो मैं आपको पहले से तारीख वक्त समय सब पहले से ही बता दूं। लेकिन हाँ देखिए, मैं कल सुबह तक ये कोशिश करूंगा कि असली कल्प्रिट कौन है उसके बारे में बता सकूं। फिलहाल तो हमारे पास वो किलर है, उसका नाम पता, एड्रेस। अगर सब कुछ पता है तो हमारे हाथ में क्यों नहीं लग रहा है वो? एक बार जब तक वो हाथ में नहीं आएगा तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि असली कल्प्रिट है कौन? सर आप समझ रहे हैं मेरी बात? मेरी वाइफ पे जानलेवा अटैक हुआ है। आप एक बार मेरी हालत इमेजिन कर सकते हैं क्या हो रही है? मैं अपनी फैमिली को देखता हूँ ना सर, तो मेरा दिमाग बंद हो जाता है, दिमाग नहीं चलता, मुझे घबराहट होने लगती है। एक साइड में डेस्परेट हूँ कल्प्रिट को पकड़ने के लिए और दूसरी साइड पे मैं डर रहा हूँ कि मेरी फैमिली में से कौन निकल जाएगा। हाँ प्लीज मेरी बात को समझिए। मेरी वाइफ पे अटैक हुआ है, मुझे जानना है वो कल्प्रिट कौन है, प्लीज उसको पकड़िए। I'm sorry, मैं थोड़ा सा। इट्स ओके मिस्टर कोहली। नहीं, आप गुस्सा नहीं हुए, बल्कि ये तो आपका प्यार है आपकी वाइफ के लिए। वो क्या होता है ना, जब इंसान प्यार में होता है ना तो गलतियां कर ही देता है। सो जस्ट रिलैक्स। मुझे बुरा नहीं लगा आपकी बात। आप एक काम कीजिए, आप मेरे घर आ जाइए इस वक्त, अभी प्लीज। घर? अभी? देखिए आपको आना ही होगा, प्लीज कम। अरे मिस्टर कोहली, मतलब कैसी बातें आप कर रहे हैं? अरे मेरा भी घर है, मेरा भी परिवार है, बीवी है मेरी। सुबह से निकलो, अभी घर पहुंच रहा हूँ और आप चाहते हैं कि घर जाने से पहले ही मैं फिर से आपके घर पे आ जाऊँ? सुबह तक बीवी ना मुझे तलाक दे देगी। अरे नहीं देगी तलाक, मैं आपकी बीवी से पर्सनली बात करूंगा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। सर देखिए, अगर आप एक बार यहाँ पे आ जाएंगे ना तो हम बैठ के साथ में कोई स्ट्रैटेजी बता देंगे उसको पकड़ने की, हम इस केस के थोड़ा और आगे पहुंच पाएंगे। अगर मैं यहाँ रहूंगा मैं बेचैन रहूंगा, मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आ जाइए मेरे लिए, मेरी प्राची के लिए, प्लीज। ठीक है, थोड़ा वक्त दीजिए मुझे, मैं एक बार घर पहुंच जाता हूँ, फिर वहां से आपके घर पे आता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ठीक है। रणबीर, प्राची ठीक है। उसने तुम्हें ये बात बोलने के लिए यहाँ भेजा है? मुझे पता है वो ठीक है, बस उसको ये बोलो कि जो मैं कर रहा हूँ उसके बीच में ना आए। रणबीर, तुम अपने आप को तकलीफ क्यों दे रहे हो? तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही है क्या? प्राची को कोई जान से मारना चाहता है और वो हमारे घर के अंदर ही है और मुझे तकलीफ नहीं हो रही है। मुझे गुस्सा आ रहा है कि हमारी फैमिली में से कोई एक इंसान है जो प्राची को जान से मारना चाहता है। अरे यार, खुद की फैमिली में से कोई किसी को कैसे मार सकता है यार? मेरा ना दिमाग खराब हो रहा है, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना उस इंसान पे। एक बार मुझे वो इंसान मिल जाए ना जो ऐसा करना चाहता है, आई स्वेयर शाना, ना मैं सोसाइटी को देखूंगा, ना मैं फैमिली को देखूंगा, ना मैं आसपास किसी को देखूंगा, और उस इंसान को मैं छोड़ूंगा नहीं, किसी की परवाह नहीं करूंगा मैं। मुझे अभी इतना गुस्सा आ रहा है ना, आई स्वेयर, एक बार मेरे सामने आ जाए ना तो उसको मैं खत्म कर दूंगा। तुम्हें पता है, शक के पूरे घेरे में ना रिया, आलिया, मम्मी, पापा, जय, उसमें से एक तुम भी हो। मैं? तुम्हें क्या लगता है कि मैं प्राची को मारना चाहती हूँ? मैंने बोला ऐसा? मैंने बोला तुम मारना चाहती हो? मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम क्या बोल रही हो? मैं जानता हूँ तुम्हें अच्छे से, तो मैं क्यों बोलूंगा? जो चीज मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम वो समझती क्यों नहीं हो? हमेशा उसका गलत मतलब क्यों निकालती हो? अगर मुझे तुम पे शक होता तो मैं तुम्हें बताता क्या तुम लिस्ट में हो शक वालों की?
नहीं ना, दिमाग नहीं लगा सकती तो एटलीस्ट प्राची की तरह ये मेलोड्रामा तो मत करो यार। आई एम सॉरी। नहीं, एक बात सुनती जाओ, तुम अगर अपना दिमाग नहीं लगा सकती तो थोड़ा सा दिमाग जाके प्राची को दे दो। आई एम टेलिंग यू, शी इज गेटिंग ऑन माय नर्व्स। तुम खुद क्यों नहीं बोल देते प्राची को ये बात? मैं उसको बोलने जाता हूं तो मेरा दिमाग नहीं चलता। मैं उसको तभी सुना सकता हूं जब मेरा मूड बहुत खराब हो। दैट्स इट। तो अभी तो तुम्हारा मूड खराब है। तो बोल दूं, लड़ लूं जाके उससे? ये चाहती हो तुम? मुझे अभी बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? किसी विद्वान ने कहा है कि सारा जहर निकलने के बाद ना सिर्फ अमृत ही निकलता है। तो एक बार तुम्हारा गुस्सा निकल जाएगा तो सिर्फ प्यार ही प्यार और निकलेगा। कौन है ये महाशय विद्वान, कौन है? नाम में क्या रखा है? बात इंपॉर्टेंट है, नाम नहीं। तुम अपने जो विद्वान है ना, उनको जाके ये चीज साफ साफ बोल देना कि प्राची को अगर मैं एक बार सुनाऊंगा ना तो वो मुझे 10 बार सुनाएगी। अगर मैं उसको कुछ भी बोलूंगा तो वो मेरी इतनी सी बात का ना बतंगड़ बना देती है। यू नो हाउ शी इज। अगर मैं उसको भी कुछ भी बोलूंगा ना, वो ऐसा होगा जैसे आग में घी डालते हैं ना, वैसे वो फट जाएगी मेरे ऊपर। और अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं नहीं बोल सकता उसको कुछ। शाना प्लीज, इस वक्त मुझसे बात करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मैंने कुछ भी बोला उसके लिए आई एम सॉरी। प्लीज अपने दिल में मत रखना। अगर तुमने दिल में रखोगी ना तो सिर्फ एक बात रखना कि मैं उस शख्स को छोड़ूंगा नहीं जिसने प्राची को मारने की कोशिश करी थी। नहीं छोड़ूंगा, और ये बात प्राची को भी बोल देना। शक के पूरे घेरे में ना रिया, आलिया, मम्मी, पापा, जय, उसमें से एक तुम भी हो। रणबीर मेरा नाम कैसे ले सकता है? अगर लिस्ट में विक्रम अंकल, पल्लवी आंटी, रिया, आलिया बूजी ये सब है तो सिंपल है ना कि आलिया बूजी ही है। पर रिया अपनी बहन को मारने का सोच भी कैसे सकती है? लेकिन अगर वो है तो मतलब सॉरी दीदा, आपको लगी तो नहीं? अरे लग गई। अरे बैठो आप इधर। कहाँ लगी आपको? अरे घुटने में लग गई। भगवान जी इस बार बचा लो और नेक्स्ट टाइम में मैंने पक्का कोई गलत काम नहीं करना। इस बार बचा लो। अरे इस घुटने में नहीं, इस घुटने में लगी है। सॉरी यहाँ पे लगी। हाँ अभी बेहतर लग रहा है थोड़ा? हाँ ठीक है। लेकिन तू एक बात बता, प्राची कहाँ है? वो ठीक तो है ना? प्राची रणबीर के साथ है तो वो ठीक ही है। और वो दोनों ना एक दूसरे से कितना भी लड़े, पर जब एक दूसरे के साथ होते हैं ना एक छत के नीचे, तो वो खुश रहते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि वो दोनों एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, चाहे तरीका कोई भी। सही कहा तूने, दोनों एक घर में रहते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। अरे अब क्या हुआ? पानी लाऊं आपके लिए? ले आ, थोड़ा पानी ले आ जा। मेरा इयररिंग कहाँ गिर गया? जी कहाँ रह गए थे? वो लड़की डस्टिंग भी नहीं करते यहाँ पर लोग। बताओ तुम अभी तक यही हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए कि तुम यहाँ क्यों हो? तुम नहीं पूछ सकती, समझी? और मुझे पूछना भी नहीं है। यार पैसे तो पूरे लग रहे हैं। तुम दोनों कहाँ थे? और आलिया मैं तुझे ही ढूंढ रही थी। हाँ, मैं तो यही थी, और कहाँ जाऊंगी मैं? आप मुझे क्यों ढूंढ रही थी? बात करनी है ना आपको मुझसे? चलिए ना अंदर चल के बात करते हैं। हाँ अंदर जाएंगे तभी तो निक बाहर आएगा। चलिए। अरे नहीं, मैं यहाँ से नहीं उठ सकती, मैं तो यहीं बैठूंगी। मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है। आलिया मैं तुझे इसलिए ढूंढ रही थी, वो डॉक्टर आई थी ना उस दिन तुझे देखने के लिए, उसका नंबर होगा तेरे पास, उसे फोन करके बुला दे। वो अच्छी डॉक्टर थी, वो मेरा घुटना देखेगी ना, शायद वो घुटने के दर्द को ठीक कर दे। उसे बुला दे जरा। नहीं घुटने का दर्द तो है ना, मेरी जान ही लेके रहेगा। आपका दर्द आपका नहीं, हमारी जान लेकर रहेगा। आप यहाँ और निक वहाँ। कुछ कहा तूने? नहीं कुछ नहीं, मैं आपको नंबर ला के देती हूँ ना। अरे तेरे हाथ में फोन है, उसमें होगा ना। नंबर एक्चुअली डायरी में लिखा हुआ है, ला के देती हूँ।
अरे यार, इन्हें क्यों चौकीदार बन के यहाँ पे बैठा दिया? वो मेरी तरफ मुंह करके बैठ गई, मैं जाऊंगा कैसे अब? कोई बात नहीं निक, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ। हाँ, वो पैसा मिल गया ना, वो यहाँ से जाने का रास्ता भी मिल जाएगा। वो पेशेंस माय फ्रेंड, पेशेंस। नहीं, मत ले, इतना स्ट्रेस मत ले। सब कुछ ठीक है प्राची, बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। डोंट थिंक अबाउट इट सो मच। डोंट काम डाउन, इट्स ओके। कुछ नहीं हुआ है। हेलो, कोई कुछ बोलेगा? हेलो, मुझे किसी ने मारने के लिए बोला था। किसने? मुझे आपके घर के मेंबर, आपके घर के सदस्य ने बोला था जी। जिसने भी ये अटैक कराया है वो आपके घर से है और इनमें से ही कोई एक है। मैं नहीं चाहती तुम अपना ये जो फेक कंसर्न है ना वो दिखाओ, तुम्हारा फेक प्यार, फेक केयर। आई जस्ट डोंट लाइक। रणबीर,